जैन प्यारे साथियों, कुमार क्लासेस से आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम जो है संस्कृत का जो हमारा 2024 में बोर्ड एग्जाम हुआ था उसका रिव्यू देखने वाले हैं। कौन से प्रश्न लड़े थे, कौन से प्रश्न नहीं लड़े थे, क्या हमारी भविष्यवाणी सच हुई या फिर हमारी भविष्यवाणी सच नहीं। जैसे कि आपको पता कि मैंने हिंदी का रिव्यू दे दिया, क्योंकि मैथ की मैंने बात नहीं की थी, इसलिए मैथ में मैंने कोई वीडियो नहीं लाया। ठीक है, तो मैथ में कोई वीडियो नहीं लाया क्योंकि उसका कारण तो यही हम बोले थे कि कॉन्सेप्ट से लड़ जाएंगे, या अगर आप लोग का तैयारी अच्छा रहा तो हो जाएंगे। ठीक है, तो हिंदी का रिव्यू मैंने दिया कि हिंदी में मैंने अगर कंक्लूजन अपना निकाला तो लगभग हिंदी का मैंने बताया था कि लगभग ज़्यादा नहीं 20 से 30% प्रश्न लड़े हैं। 20 से 30% प्रश्न लड़े हैं हिंदी में। और हाईएस्ट अगर लेते जाए रिलेटेड संबंधित करते हुए तो 40% प्रश्न थोड़ा सा मैच खाए थे, सेम टू सेम तो नहीं आया था। ठीक है, तो आज हम संस्कृत का रिव्यू देखने वाले हैं कि संस्कृत में कितने प्रश्न लड़े हैं, तो लड़े हैं तो कितने, और नहीं लड़े हैं तो कितने लड़े हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग कि कौन कौन से प्रश्न लड़े हैं, कौन कौन से प्रश्न हमारे सिलेबस से आए थे जो कि मैंने सेट किया था प्रश्न। ठीक है, चलो देखते हैं। मैंने देखो प्रथम, चूंकि मैंने कभी ये नहीं बोला था कि प्रथम पाली द्वितीय पाली दोनों को मिलाकर बनाना है, मैंने बोला था कि बस अब की बार आने की संभावना है। तो प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों को हमको रिव्यू देखना है कि कौन कौन से प्रश्न आए थे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आई बात है गद्यांश आती है, तो गद्यांश को देखो 2 नंबर से मैंने देख रहा हूँ कि पत्र लेखन और अनुवाद अथी क्या कहते हैं आवेदन लेखन से। ठीक है, चूंकि मैंने गद्यांश को तो बोला नहीं था, क्योंकि गद्यांश में जो होते हैं मैंने बोला था गद्यांश को पढ़कर आपको रचनात्मकता जो होती है क्षमता, उसको देखा जाता है कि आप कितना कर पाते हैं या फिर कितना नहीं कर पाते। ठीक है, तो देखने वाला है कि कौन कौन से लड़े थे। देखो 2 नंबर में सवाल है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो उसमें से है कि अपने पहला में कि अपने मित्र के विवाह में सम्मिलित हुए हो तो 2 दिनों का अवकाश प्रधानाध्यापक को पत्र लिखे। मैंने बोला था कि अगर आपको अच्छे से याद हो तो मैंने बोला था वीडियो में समझाते हुए कि जो है ना आवेदन पत्र लेखन छुट्टी के लिए पूछा जा सकता है, उसमें कारण कुछ भी दे देगा, या फिर भाई के विवाह में सम्मिलन हेतु, या फिर बोल देगा कि आपको तबीयत खराब है, या फिर आपके दादाजी से मिलने जाना है, या फिर आपके पिताजी किसी काम से बाहर जा रहे हैं, फिर छुट्टी टूर पर जा रहे हैं तो आपको लिखना। तो मैंने ये समझा था कुछ भी कारण दे सकता है, बाकी फॉर्मेट वही चीज़ रहेगी। तो 1 नंबर वाली जो सवाल है थोड़ा सा मैच खाए हैं। ठीक है, 2 नंबर है कि अपने उत्तम परीक्षा फल का विवरण देते हुए पिता को संस्कृत में पत्र लिखे। मैं इसका जिक्र कहीं पर किया ही नहीं था, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। दूसरा कि प्यूसम, ये 2 नंबर का कुछ नहीं है। ठीक है, प्यूसम भाग 2 पुस्तक जो है वो हमारा भेजने के लिए प्रकाशक को, यानी कि जो पुस्तक भाग 2 होते हैं बिहार का जो पाठ्य पुस्तक होता है, तो उस बिहार का जो पाठ्य पुस्तक होता है वहाँ से अगर प्यूसम 2 किताब आ रहे हैं तो उसके विषय में आपको कुछ कहना है तो आपको वहाँ पर एक पत्र लिखना है, या फिर आवेदन मतलब लिखना है कि ऐसे सेवा में श्रीमान करके। ठीक है, आगे है कि पटना भ्रमण हेतु चलने के लिए अपने मित्र को पत्र लिखें। यानी कि अगर आप पटना घूमने के लिए जा रहे हैं तो अपने मित्र को एक पत्र लिखें कि हाँ मित्र मैंने ये, या फिर होता है ना प्रिय मित्र, जो भी नाम होते हैं मित्र के, आपको दिनांक गुणांक सब कुछ देना होता है आपको। ठीक है, तो वे सारी चीज़ें हैं। तो मैंने इसमें से देखो अगर आवेदन लेखन या फिर पत्र लेखन दोनों मिलाकर आते हैं तो बात करूँ तो इसमें जो है मैंने एक प्रश्न लड़ाए हैं। चूंकि मैंने कहा था कि 2 प्रश्न में 4 का 4 भी लड़ सकते हैं, या फिर 2 में 1 भी लड़ सकते हैं, 1 भी लड़ सकते हैं, 2 भी लड़ सकते हैं, तो इसमें से 1 प्रश्न हमारे मैच खाए हैं। तो 1 प्रश्न मतलब 4 नंबर। आज़ादी तो अभी ही कंप्लीट हमारा हो चुका है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि कौन से लड़े हैं। ठीक है, आगे देखो हमारा है संस्कृत अनुच्छेद लेखन। क्या है? संस्कृत अनुच्छेद लेखन। देखो संस्कृत अनुच्छेद लेखन में मैंने क्या कहा था कि मैंने जो 7 सेट किए हैं, उसमें से एक कहीं ना कहीं आएंगे। देखो हिंदी में भी वही हुआ था कि हिंदी में मैंने बोला था सरस्वती पूजा आएगी, और इसमें भी बोला था कि सरस्वती पूजा आएगी। क्या कहा था मैंने कि जो समय चलते हैं उसके आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो देखो सरस्वती पूजा जो है हिंदी में ना देकर उसमें बसंत ऋतु दे दिया गया था, और यहाँ पर सेम टू सेम हमारा क्या सरस्वती पूजा दिया गया है। तो सरस्वती पूजा दिया गया। ठीक है, शायद मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है कि मैंने भारतवर्ष सेट किया था या नहीं, यहाँ का समागम देशा। तो अगर सेट किया हो तो भी ठीक है, ना किया हो तो भी ठीक है, क्योंकि मैंने जो बोला था कि कम से कम 1 लड़ जाएंगे, तो सरस्वती पूजा वाली लड़ चुकी है। यानी कि इसमें तो हमारा 7 नंबर फिक्स है, उसमें हमारा 4 नंबर का फिक्स था। ठीक है, इधर में 7 नंबर फिक्स है, उधर 4 नंबर हमारा फिक्स हो गया था। ये मैंने मेरे से मतलब कि जो क्वेश्चन मैं सेट किया था सेम टू सेम वही क्वेश्चन इसमें आए हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। संबंधित जो आएंगे उसकी भी बात जो है यहाँ पर मतलब रिलेटेड है उसकी भी बात करूंगा, लेकिन सबसे ज़्यादा बात उस पर कर रहा हूँ जो कि मैंने सेट किया था। ठीक है, हिंदी में भी कुछ थे कि जो कि बिल्कुल वही मैंने जो सेट किया था उसके अनुसार आया था, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे थे जो कि उससे रिलेटेड आए थे लेकिन सेम टू सेम नहीं आए थे। तो उस लेकिन संस्कृत जो है, मैंने संस्कृत का जब आया तो मतलब मानो कि जिसको जो मेरा वीडियो देखा था, जो हमसे मदद मांगा था, वो तो आदमी मतलब यूं ही कह रहा था कि भैया जितना प्रश्न दिए सारा का सारा लड़ गया। एकदम इस प्रकार से खुश के साथ बोल रहा कि सारा प्रश्न वहीं से आया, एक भी प्रश्न नहीं था कि जो कि नहीं लड़ा। बाकी बात अनुवाद रहती है, तो देखो अनुवाद में क्या होती है ना कि अनुवाद जो चीज़ें होती है वो हमेशा चेंज करके आते हैं। मैंने बस ज़्यादा अनुवाद भी सेट नहीं किया था, कुछ दिया था ऐसे ऐसे आ सकते हैं, उसमें भी से अनुवाद भी कुछ ना कुछ लड़े थे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। ऐसे देखो एक है संस्कृत भाषा महत्व, तो ये भी मैंने नहीं दिया था। ठीक है, एक तो फाइनली इसमें लड़ गया है। आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, आगे हमारा देखो क्या है, अनुवाद। क्या है? अनुवाद। तो देख लेते हैं कि अनुवाद में कौन कौन से प्रश्न लड़े हैं या फिर कौन कौन से नहीं लड़े। देखो पहले है कि मेरा घर पटना है, मैंने नहीं दिया था। मेरा घर पटना है ये मैंने नहीं दिया था। नदी के दोनों तरफ पेड़ है, नहीं दिया था। नदियों में गंगा सबसे अधिक पवित्र है, ये मैंने प्रश्न दिया था। यही प्रश्न दिया था कि ये आ सकते हैं। ठीक है, वह शिक्षक से पढ़ती है, ये मैंने नहीं दिया था। आगे है कि
उद्यान में फूल खिलते हैं, ये प्रश्न मैंने नहीं दिया था, ठीक है। लड़के गेंद खेलते हैं, नहीं। बिहार की राजधानी पटना है, ये मैंने नहीं दिए थे, ठीक है। आगे है कि संस्कृत जो है वो भाषा, संस्कृत देवताओं की भाषा, ये मैंने नहीं था। कल मंगलवार होगा या सुंदर चित्र है, ये सारे जो है मैंने नहीं दिया था। हालांकि अगर देखा जाए तो ये सब अनुवाद जो है बहुत हल्के अनुवाद आए थे, अब की बार जो अनुवाद है बहुत हल्के हैं, ये बना देंगे आप लोग आराम से, ठीक है। देखो कल मंगलवार होगा तो इसका भी एक होता है, एक कल मंगलवार था तो एक का सुहा एक का है होता है, तो अपना जानते हुए तुरंत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। राम के साथ लक्ष्मण भी बन गए, एक तरह से मैं कहूँ तो ये प्रश्न लड़े हैं, क्योंकि मैंने लिखा था राम के साथ सीता भी बन गई, ठीक है। इसमें आया है कि राम के साथ लक्ष्मण भी बन गए, तो बात तो वही है ना, सिर्फ जहाँ पर मैंने सीता लिखा था वहाँ पर आपको संस्कृत में लक्ष्मण कर देना अनुवाद में, बस सिंपल सी चीज़ है और कुछ नहीं है, ठीक है। आगे के ठो में फल वृक्ष से झुकते हैं, नहीं फल वाले वृक्ष झुकते हैं, ठीक है। तो ये वाला नहीं, तो 2 नंबर, यानी कि जिसमें से 6 नंबर आता है तो इसमें 2 नंबर से प्रश्न क्या है मेरे से लड़ चुके हैं, ठीक है। हालांकि देखा है तो संबंधित प्रश्न भी लड़े हैं, लेकिन मैं उसकी बात नहीं करूंगा, जो थोड़ा सा संबंधित होंगे रियल में कि हाँ इतना मैच खा रहा तब मैं बात करूंगा, वरना उसकी बात नहीं करूंगा कि प्रश्न लड़े हैं मेरे से, क्योंकि झूठ का क्यों बोल सकते हैं। मैंने जो दिया था वो ईमानदारी पूर्वक वो बताऊंगा। आगे देखो हमारा क्या है कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप क्या है, ये प्रश्न देखो लड़े हैं, मैंने ये सवाल दिया था। पंडित किसे कहा जाता है, ये मैंने शायद सवाल नहीं दिया था, मूर्ख के बारे में बताया, वेदांग के बारे में मैंने नहीं बताया था, हालांकि मैंने जिक्र किया होगा, ठीक है। मैंने प्रश्न में सेट नहीं किया था, लेकिन शायद बोलते हुए समझाते हुए मैंने ये सेट किया था शायद कि पंडित के गुण क्या होते हैं ये लिखिए, या फिर मूर्ख के गुण क्या होते हैं ये लिखिए, दोनों में से कोनो आ सकते हैं, ठीक है। यानी कि देखो असहिष्णु का कारण निवारण बताइए, यानी कारण क्या है, निवारण वो, ठीक है। अलस कथा में किसका वर्णन है, देखो अलस कथा में मैंने बताया था कि अलस कथा के बारे में कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ से लिया गया किया, तो अलस कथा पाठ में किसका वर्णन नहीं है, तो आप लोग जानते हैं आलसियों का, ये प्रश्न थोड़ा सा मैच खाएं। फिर कर्ण के कवच और कुंडल की विशेषता मैंने ये नहीं बताया था। व्याघ्रपति कथा के आधार पर बताएं कि दान किसको देना चाहिए, मैंने ये नहीं बताया था, ठीक है। संस्कृत में पंडिता छमाराव के योगदानों का वर्णन करें, मैंने ये बताया था कि इसके जो पंडिता छमाराव हैं उसके क्या क्या कृतियाँ हैं संस्कृत में, वो आने की संभावना है, क्या क्या वो लिखे हैं, जैसे मैं कि सत्याग्रह गीता लिखे थे, मीरा लहरी, ये सब, तो ये सारे मैंने बताया था, वही तो योगदान है संस्कृत में उनका। तो हमारा यहाँ पर ये लड़ गया। फिर देखो शैक्षणिक संस्कार कौन सा, मैंने बोला था कि संस्कार में कोई संस्कार से सवाल आएंगे, ये ठीक है, ये लड़ गए। फिर स्वामी दयानंद को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था कैसे, मैंने ये बोला था कि स्वामी दयानंद जो है मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे बने, तो देखो ये प्रश्न मैच खाएं। फिर पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल का नाम लिखे, मैंने ये बोला था कि पटना या पाटलिपुत्र, मेरे अगर नहीं आप लोग देखें, जो देखें वो तो जान रहे होंगे कि मैंने सही बोल रहा है, लेकिन अगर नहीं देखें तो आप हमारा पीछे वाला वीडियो देख लीजिए, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे कि क्या मैंने ये प्रश्न सेट किए थे। इसमें वाकई बात है, मैंने उस दिन खुश होकर बोला था, हंसते हुए बोला था कि आप लोग समझ सकते हैं कि मैं इतना हंस रहा हूँ, उसका कारण यही है कि जो बिहार बोर्ड है उससे क्वेश्चन सेट हो चुका है, और सेट हो चुका था वो प्रश्न चेंज नहीं होंगे, और जो प्रश्न मैंने सेट किए हैं लगभग आने की संभावना है। अभी तक तो हमारा जो लड़ाने का स्ट्रेटजी है वो सही चल रहा है, क्योंकि थोड़ा सा हिंदी में डाउन खाया था, क्योंकि हिंदी का सिलेबस थोड़ा सा की बार ऊपर नीचे कर दिया गया। लेकिन जो संस्कृत है, संस्कृत का फर्स्ट पाली में भी यानी फर्स्ट सीटिंग में भी और सेकंड सीटिंग भी, दोनों में प्रश्न हम हूबहू मैच खाएं, इतना कि मानो कि 80 से 90% सवाल सच में मैच खाएं। आप लोग तो समझ रहे होंगे, ठीक है। मैं बता देता हूँ कैसे 80% 90% मैच खाएं। आगे देखो 4-5 प्रश्न तो उधर ही मैच खा गए हैं, ठीक है, 4-5 प्रश्न, ठीक है। आगे देखो राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या कहा, ये मैंने नहीं बताया था। मंदाकिनी के जल कैसे ऋषिगण का स्नान करते हैं, मैंने बोला था कि मंदाकिनी पाठ का वर्णन करें। जब वर्णन कीजिएगा मंदाकिनी पाठ का तो ऑटोमेटिक तरीके से जो है ऋषि का नहाने का तरीका, राम द्वारा सीता जी को कोई किस नामों से प्रतोवित करते हैं, राम जी को कौन से दृश्य अच्छे लगते हैं, सारी चीज़ आ जाएगी। जब सारी चीज़ आएगी तो आराम से ये सवाल लिखा जाएगा, यानी कि उसमें ये प्रश्न हमारे जो सिलेबस सेट किया गया था उसके अनुसार से, उसी से अंदर से आए हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि कौन सा है, अपने प्रगति चाहने वालों को किन देशों का त्याग करना चाहिए, मैंने ये नहीं बताया था। राम प्रवेश किसे प्रभावित हो गया, अध्ययन में निरत हो गया, मैंने ये बताया था। कर्मवीर पाठ से क्या शिक्षा मिलती है, कैसे करना चाहिए, तो आप लोग यहाँ पे तो वही लिखना है कि राम प्रवेश जो है वो भी एक दलित परिवार से था, तो वो ऐसे ऐसे देखे समाज में, तो यानी कि वही सीखे, तो वही चीज़ को थोड़ा सा लिखना है, थोड़ा सा अलग तरीके से, तो वही चीज़ें हैं। ये प्रश्न भी मैच का। फिर भारत भूमि कैसी है, यहाँ कौन रहते हैं, मैंने ये अच्छा से बताया था कि भारत महिमा पाठ के आधार पर बताएं कि भारत भूमि कैसी है, तो वही सवाल सेम टू सेम आए हैं, यानी हूबहू वही सवाल आए हैं। अब इसमें क्या बड़ी बात है। अब देखो प्रथम पाली का सवाल खत्म होता है, अब हम द्वितीय पाली में जाएंगे, तो प्रथम पाली में कितने प्रश्न लड़े उसको थोड़ा रिव्यू देख लेते हैं, ठीक है। लगभग देखो 8 प्रश्न तो इसमें लड़ गए, यानी कि 16 का 16 नंबर मेरे सिलेबस से आया था। मेरे सिलेबस कहने का मतलब है कि मैंने जो सेट किया था प्रश्न कि ये आएंगे, तो वही सिलेबस से पूछे गए हैं, ठीक ना, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो अगर देखना चाहें तो अच्छे से हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। 16 नंबर हमारा ये लड़ा, ठीक है, प्लस 4 नंबर हमारा वो लड़ा था, प्लस फिर हमारा 7 नंबर का अनुच्छेद लड़ गया था, ठीक है।
प्लस अनुवाद में हमारा लगभग 2 नंबर लड़े थे। तो देखा जाए तो कितना है, 16 4 20, 7 दोनों, यानी लगभग 30 नंबर लड़े हैं। 30 नंबर का प्रश्न लड़े हैं, ठीक है, 30 नंबर का प्रश्न लड़े हैं। अब बताओ 30 नंबर में 13 गद्यांश का ही होता है, 13 नंबर गद्यांश का ही होता है। तो 50 में अगर 13 घटा दे तो हमारा बच जाता कितना, 37। अगर इसको घटा दे तो हमारा बच जाता कितना, 37। अब बताओ 37 नंबर में 30 नंबर मैंने लड़ाया है, 37 नंबर में 30 नंबर मैंने लड़ाया है। तो चूंकि गद्यांश को मैंने सेट किया ही नहीं तो उसका मार्किंग हम यहाँ नहीं जोड़ सकते हैं ना। अगर सेट करते तो कहते हैं हाँ ठीक है। अब देखो कि 30 है गुना 100 है बटा 37 है, ठीक है। तो अगर कैलकुलेट करने में ज़्यादा परेशानी होगी तो उस अनुसार से 40 ही एवरेज ले लेते हैं, और क्या। 0 0 हमारा ये मान लिया जाए कट जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे 5, ये 2 से या फिर 15, 15 पचे कितना है 75, 15 पचे 75। चूंकि देखो यहाँ पर मैंने क्या किया कि 3 नंबर मार्किंग ज़्यादा लिया था और यहाँ पर 37 था, तो 37 के अनुसार अगर जो बात करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, नहीं तो 37 को हम 36 करके ही देखते हैं, ठीक है। करने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। 36 नंबर करके देखते हैं कि हमारा हो जाएगा 30 गुना 100 बटा 36, है ना। देखो 3 से अगर लड़ाएं तो 12 और यहाँ पर 10 बार में कट जाएंगे। यहाँ पर हमारा आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5, ठीक है। और अभी कटेंगे, ये देखो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 50, 3 और 50, ठीक है। और कोई कटेंगे तो 5 पचे 25, यानी कि 250 को में 3 से भागा देना है। जो 3 से हम लोग भागा दें, 3 से भागा दें 250 में, तो क्या 8 बार में कितना आया 24, 1 0 कितना आया 9, यानी 83%। मैंने जिक्र किया था कि 80 से 90% प्रश्न लड़ेंगे, 80 से 90 प्रश्न जो है 80 से 80% से 90% प्रश्न जो है वो आपकी बात संस्कृत में लड़ेंगे। क्या आप लोग को प्रूफ है लड़ रहा है या नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ। सिर्फ आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या सच में लड़े हैं या नहीं। बस देखो मैंने बोला था, हिंदी वाले रिव्यू में बोला था कि अगर जो भारत एक मैच में हार रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारा मैच भारत हार ही जाएगा, या फिर भारत किसी देश के साथ या फिर कोई अन्य देश है दुनिया का वो अगर इस क्रिकेट में भारत के साथ हार गया था, इसका मतलब ये नहीं होता कि भारत हमेशा जीत जाएगा या फिर हमेशा वही हारेगा। कुछ भी हो सकता है ऊपर नीचे। तो इसका मतलब हिंदी में अगर उतना प्रश्न नहीं लड़े तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आगे भी प्रश्न नहीं लड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। अभी तो आप लोग को पता चल गया होगा 80 से 90% प्रश्न लड़े ना। प्रथम पाली की बात मैंने की, अब द्वितीय पाली को देखते हैं कि उसमें कितना प्रश्न लड़े। उसमें तो और लगता है 90% प्रश्न लड़े हैं, ठीक है। चलो ये आ गया हमारा द्वितीय पाली वाला। क्या है द्वितीय पाली का, देखो द्वितीय पाली में कि मुझे पर्यटन अच्छा लगता है, ये मैंने नहीं बोला। लड़कों मित्रों के साथ खेलते हैं, ये मैंने ये नहीं बोला था। गंगा किनारे दर्शनीय स्थल, ये मैंने नहीं बोला था। जल ही जीवन, ये नहीं बोला था, ठीक है। आगे देखो परिश्रम से ही सफलता मिलती है, ये मैंने हमें सदा सच बोलना चाहिए, ये बहु सवाल आए, मैंने बोला था कि ये आएंगे, ठीक है। विद्या से हीन व्यक्ति पशु के समान होता है, ये नहीं बोला था मैंने। मेरे पिताजी परसों आएंगे, ये नहीं बोला था। सूर्य के उगने से कमल खिलता, मैंने इसकी जिक्र नहीं किया था। दौड़ते हुए लड़कों को देखो, मैंने इसके बारे में जिक्र नहीं था। इसमें 1 नंबर लड़े हैं, मात्र 6 नंबर के सवाल होते हैं, तो इसमें 1 नंबर मात्र एक जो प्रश्न मैच खाए हैं, ठीक है। जितना खाएंगे उतना मैं बोलूंगा, जितना नहीं खाएंगे ऑटोमेटिक तरीके से कहूँगा कि मेरे प्रश्न जो मैंने सेट किया था वहाँ से ये प्रश्न नहीं आए हैं। जो सच है सच है, सच को एक्सेप्ट करना सीखिए। जब तक जिंदगी में जो सच को एक्सेप्ट करना नहीं सीखेगा आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है। आगे है कि देखो 8 प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखो उपनिषद में किसका वर्णन है, ये मैंने बोला था। ख नंबर में चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी, ये हूबहू सवाल वहीं से आए हैं। अलस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है, हूबहू सवाल आए हैं। शंकर चरितम काव्य की विशेषता का वर्णन कीजिए। शंकर चरितम कौन लिखा था, पंडिता छमा राव, और उसकी विशेषता क्या, तो आप लिख सकते हैं। ये प्रश्न पूर्णतः नहीं लड़े पर मैच खाएं। हालांकि देखते हैं कि इसमें तो 8 से ज़्यादा, उसमें 8 लगभग लड़ चुके थे ना, इसमें 8 से ज़्यादा प्रश्न लड़े हैं। तो शंकर चरितम के बारे में बात करें तो भी अच्छा, ना करें तो भी अच्छा। हमारी मातृभूमि कैसी है, वही सवाल है, भारत भूमि वाला। बस कभी इसमें सवाल ऐसे दिया कि हमारी मतलब क्या है, हम भारत में रहते हैं ना, तो भारत की मातृभूमि कैसी है, तो भारत में पाठ के आधार पर जवाब देना। सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है। विवाह संस्कार में कौन कौन से मुख्य कर्मकांड होते हैं, ये भी मैंने सवाल दिया था कि विवाह संस्कार या फिर शैक्षणिक संस्कार या फिर केशान संस्कार, गोदान संस्कार, ये सारे सवाल आएंगे तो आया, ठीक है। मूड चेतन आराधन किसे कहा गया, ये मैंने नहीं दिया था। राम प्रवेश की शैक्षणिक उपलब्धियों को प्रकाश डालें, मैंने बोला था कि कर्मवीर पाठ का वर्णन करें, ठीक है। तो वही चीज़ों तो करना है। फिर मध्यकाल में भारतीय समाज क्यों दूषित हो गया, ये मैंने नहीं बोला था। किस कारण से मंदाकिनी का जल कलुषित हो गया, ये सवाल हमारे लड़े हैं, क्योंकि मंदाकिनी पाठ का जब वर्णन करेंगे तो ये सवाल भी लड़ेंगे। बूढ़े बाघ ने पथिक को कैसे मारा, मैंने सवाल दिया था कि जो बाघ था वो पथिक को कैसे फंसाया। अरे पथिक को फंसाया मतलब फंसाया तो फंस गया तो मर गया है ना, उसको खाया। सीधी सी बात है कि वो बोला था कि मैं जो पहले हिंसक था, जिस कारण से जो बात होती है कि हमारे पत्नी बेटे सभी मर गए, तो मैंने धर्म का रास्ता चुना, ये वो, तो फंस गया। उसके बाद बाघ उसे मार दिया। तो यही जवाब तो यही लिखना था, सवाल वही है।
जवाब वही है, बस सवाल थोड़ा सा अलग तरीके से दिया गया है आपसे। जैसे कि मान लिया जाए कि 1 जोड़ 4 बराबर आते हैं 5 और 2 जोड़ 3 बराबर आते हैं 5, बस यही है, जवाब सेम टू सेम है, बस प्रश्न घुमाया गया है। आपको ये रहना चाहिए, सिर्फ ये अगर है तो ऑटोमेटिक बन जाएंगे। ठीक है, तो ये देखो कितना, अभी तो लगता है, हमको लगता है 5 प्रश्न लड़ चुके हैं। आगे देखो, कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे, संस्कारों कितने भागों में विभाजित किया। मैंने बोला था कि भारतीय संस्कार के बारे में वर्णन करें, ये आया है हमारे सवाल। आज के कौन से आविष्कार विध्वंसक, ये मैंने नहीं देखा। गुरु के द्वारा शस्त्र का क्या लक्षण बताया गया, ये मैंने। कौन से विदेशी यात्री पटना आए, पाटलिपुत्र का वर्णन करेंगे तो ये आ जाएंगे। ठीक है, इंद्र की, ये मैंने नहीं बोलता। इसमें लगभग लगता है कि प्रश्न लगभग सारे प्रश्न इसमें भी लड़ गए हैं। कितने कितने, लगभग सारे प्रश्न इसमें भी लड़ गए हैं। इसमें भी हमारी 16 नंबर जो है वो ऑटोमेटिक तरीके से आप लोगों को मैंने समझाया, ये लड़े, तो ऑटोमेटिक पता चल गया होगा कि हाँ मेरे इतना लड़े हैं। ठीक है, तो 1 नंबर हमारे अनुवाद में आए थे, 16 नंबर इसमें। आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि आगे कितने लड़े हैं, उसके बाद ही हम लोग कर पाएंगे डिस्कस कितने प्रश्न लड़े हैं, कितने प्रश्न नहीं लड़े हैं। आगे देखो हमारा क्या है कि अपने परिवार के साथ गई यात्रा का वर्णन करते हुए मित्र को पत्र लिखे। मित्र को संस्कृत में पत्र लिखे, ये मैंने नहीं बोला था कि मित्र वाले, ये वाला मैंने कहीं पर डिस्कस ही नहीं किया था। आगे है कि बड़े भाई के विवाह में जाने हेतु तो अवकाश की प्राप्ति, ये तो देखो प्रथम पाली में भी यही सवाल था और मेरे प्रश्न में सेट किया गया भी यही सवाल था। आगे कि विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु प्रधानाध्यापक को पत्र लिखे। मैंने बोला था, अगर आपको ध्यान हो तो उसमें जिक्र किए होंगे, और जिक्र किया भी था कि अब एसएलसी का मतलब ये होता है ना, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, यानी कि विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र। अगर या तो एसएलसी या चरित्र प्रमाण पत्र के बारे में पूछा जाएगा कि संस्कृत को विद्यालय में पत्र लिखिए, जो होते हैं हमारे प्रधानाध्यापक उनके पास, तो ये सवाल लड़े हैं। देखो इसमें से 4 में से 3 प्रश्न लड़े। मैंने बोला था ना कि हो सकता है 4 भी लड़ जाए, 3 भी लड़े, 1 भी लड़े, एक हो सकता है कि कोई भी ना लड़े। लेकिन इसमें तो एकदम सवाल अच्छे से सारे लड़ गए हैं। फिर देखो 2 प्रश्न उसमें लड़े थे। अभी यहाँ देखो अगला आगे, अपनी छोटी बहन को जन्मदिन की बधाई देते हुए संस्कृत में पत्र लिखे। याद होगा तो मैंने आपको बोला था कि या तो बड़ी बहन या छोटी बहन, बड़े भाई या छोटे भाई को पत्र लिखना है जन्मदिन की बधाई देते हुए। वो चीज़ आ गई ना, जाइए हमारे पीछे वाली वीडियो देखो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दोनों में हम लिंक डाल देंगे कि आप इसे विजिट कर सकते हैं। जो मेरे वीडियो देखेंगे तो उनको तो अच्छे से मालूम होगा कि हाँ ये प्रश्न आए थे। ठीक है, आगे देखो, देखते हैं आगे। तो इससे बड़ा खेला हो चुका है, सबसे ज़्यादा खेला यहीं पर हुआ है। चलो आगे देखो, आगे है कि किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखना 7 वाक्य में। पाटलिपुत्र, ये सिर्फ मैंने नहीं दिया था। अब देखो, मैंने मम विद्यालय दिया था, गंगा नदी दिया था, सरस्वती पूजा दिया था, अनुशासन दिया था। इसमें से 5 में से 4 वो है जो वो ऑटोमेटिक तरीके से लड़े हैं, सेम टू सेम वही सवाल 4 के 4 आए हैं, 5 में से 4 आए हैं। अगर इसका मार्किंग देखा जाए तो सोच लो कि आप लोग कोई भी एक अच्छा से पढ़ के गए होंगे ना, तो उसमें भी सरस्वती पूजा आया था, इसमें भी आया था, और हिंदी में बसंत ऋतु आया था। देख सवाल कितना लड़ रहा है, देख रहे हैं ना आप लोग। चलो अब तो शायद नहीं है, क्योंकि सारे सवाल द्वितीय पाली की भी खत्म हो गई है। अब अगर हम लोग देखना चाहें इसका, मेरे पास देखो प्रश्न नहीं थे, ये प्रश्न मैंने मंगवाया है द्वितीय पाली के बहुत ऊपर नीचे करने के बाद ये प्रश्न मेरे पास आ पाए हैं, आपको बताते हैं। ठीक है, आगे हम देखिए आप लोग कि कितने प्रश्न लड़े हैं। देखो 1 नंबर हमारा उसमें था प्लस, 1 नंबर उसमें था हमारा, फिर 8 नंबर के 8 नंबर हमारे क्या, ये क्या कहते हैं उसको, पत्र लेखन और आवेदन लेखन में लड़ गए हैं 8 के 8 नंबर। ठीक है, 8 नंबर। 16 नंबर तो इसमें हमारे लड़ गए हैं। ठीक है, अनुच्छेद लेखन में 7 नंबर लड़ गए हैं, लड़ गए ना सब। चलो आप देखो, 8 16 24, 24 1 25, 25 7 कितने होते हैं, 25 7 हमारे 32 हो गए ना। चलो ये बराबर में हमारे आ गए 32, कितने आए 32। अब 32 को आगे देखते हैं कि अगर करें हम लोग 32 गुना 100/36, ठीक है 36 कर दिए। देखो कितने हो जाएंगे, ये हमारे 18 हो जाएंगे 2 से, ये हमारे हो जाएंगे 16। इधर आप लोग को हो सकता है कि ना दिखे तो आप लोग को इधर लिखते हैं, 16 हो गया। ठीक है, ये हमारे 9 बार में कट जाएंगे, ये हमारे 8 बार में कट जाएंगे। ठीक है, ये 9 आ गया नीचे ऊपर में, यानी कि 9 से अगर 800 में भागा देंगे तो हमारा निकल जाएगा। 9 में से अगर 9 में से 800 में भागा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 9 नमा समझो कि 81 आया है ना, 9 नमा 81, ये 80 है तो एक ऊपर नीचे, अब ये हमारा 0 0 हो गया 90, यानी लगभग 90% प्रश्न जो है लड़े हैं, लगभग 90% प्रश्न लड़े हैं। तो प्रथम पाली में हमारा 83% लड़ा था। कितने, फर्स्ट में जो था, अच्छे से आप लोग को दिखाते हैं कि हमारे फर्स्ट जो थी, फर्स्ट में हमारी लड़ी है 90%, फर्स्ट में 90%, और सेकेंड में जो थी, सॉरी फर्स्ट में हमारी लड़ी है 83, फर्स्ट में हमारी लड़ी है कितनी, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट में 83% लड़ी है और सेकेंड में जो है
वो 90% लड़ी है। और मैंने क्या बोला था कि 80 से 90% लड़ेंगे, तो प्रथम में भी 80 से 90 के बीच में आया है और द्वितीय में हमारा 90 का 90 लड़ा है। तो चलो आज की प्रश्न तो अच्छी गई, मतलब ये तो रिव्यू तो कल ही देना चाहिए था, लेकिन टाइम हमको नहीं मिल पाया तो आज आ रहा है। हालांकि मैंने रिव्यू बोला था कि खुशी के साथ लाएंगे, तो खुशी के साथ हम लाते हैं, चाहे लड़े तब भी ना लड़े तब भी, क्योंकि जो सच है वो करेंगे। हमको एक्सपीरियंस आ रहा है ना धीरे धीरे कि हाँ ऐसे करके प्रश्न आ रहे हैं तो आगे भी हम इसे लड़ा सकते हैं। ठीक है, वही बात है कि अगर एक बार हम कहीं हार गए तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा हार जाएंगे। या फिर अगर पूरा का पूरा 100 में 100% अगर हिंदी में लड़ जाता और संस्कृत में आज ना लड़ता, तो इसका मतलब ये भी नहीं कह सकते हैं कि वो तुक्का था, कुछ भी हो सकता है। ठीक ना, लड़ाने की स्ट्रेटजी हर किसी के पास थोड़े ना हो सकती है। हर कोई कह देगा ये प्रश्न आएंगे तो वो आ सकते हैं, ऐसा थोड़े ना होता है। लड़ाने के लिए भी थोड़ा सा अलग प्रकार से मेहनत करनी पड़ती है। तो वो तो हुआ, हिंदी में भी कुछ प्रश्न मैच खाए थे, संस्कृत में तो पूरा का पूरा लगभग मैच खाए। और अब बात आ गई कि आने वाले दिनों में सोशल साइंस और साइंस को देखना है, वो भी होगा, वो तो होगा ही। कितने प्रश्न लड़ेंगे तो वो आपको तो पता चल ही जाएगा, क्योंकि देखिए कल आएगा रिव्यू तो पता चलेगा कितने प्रश्न लड़े हैं कितने प्रश्न नहीं लड़े हैं। तो इसमें देर की बात नहीं है। कहते हैं ना भगवान के घर में देर होता है अनहेर नहीं, वही चीज़ें होती है कि थोड़ा सा देर हुआ था हिंदी में, लेकिन अनहेर नहीं है, आगे भी लड़ेंगे। ऐसे ही प्रश्न थोड़ा सा ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो आप लोग हमारे साथ हमेशा बने रहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। तो इसी के साथ हम आज क्लास को बंद करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।